मुझे जहाँ तक याद है 1.5 करोड़ का साल का पैकेज कुछ। सीए बन जाएंगे तो पैसे की वैल्यू भूल जाएंगे। 9 लाख का शुरुआती मिनिमम पैकेज बच्चे +2 में जो कॉमर्स जिनके पास होती है वही कर सकते हैं, या आर्ट नॉन मेडिकल मेडिकल वाले भी सीए बन सकते हैं? और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? सीए बनने के बाद नौकरी कहाँ कहाँ मिलती है? जैसे बच्चा +2 करके मतलब सीए करना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो शुरू में होती है वो कहाँ कैसे कराए? जिन बच्चों की मैथ में रुचि है, गुणा भाग करने में रुचि है, उन बच्चों के लिए आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। जो बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो सीए बनना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी और उन पेरेंट्स के लिए भी वीडियो खास है जो अपने बच्चों को सीए बनाना चाहते हैं। मेरे साथ हैं यंगेस्ट सीए राशि गुप्ता, जो मात्र 21 साल की उम्र में सीए बन गई हैं, और मेरे साथ इनके पिताजी हैं अशोक गुप्ता जी। सबसे बड़ी खास बात है कि इस परिवार में जो राशि गुप्ता हैं वो 11वीं सीए बनी हैं, यानी इस परिवार में सीए की खान है। तो आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि सीए बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना ये मुश्किल कोर्स होता है, किस तरह की पढ़ाई में हमें रणनीति बनानी पड़ती है, और तब जाके ये कोर्स हम पूरा कर पाते हैं। सबसे पहले तो राशि गुप्ता और उनके पिताजी को बधाई देते हैं। बधाई हो बेटा। जी शुक्रिया जी, मुझे सीए बनकर बहुत ही खुशी हो रही है। आखिरकार मेरी महीनों की मेहनत सफलता की ओर पे आई है। वेरी गुड। और गुप्ता जी आपको भी बधाई हो। थैंक यू सर, आपको भी गिल साहब। ओके, तो सबसे पहले हम बिटिया से बात करेंगे कि बेटा आपने कब पहली बार ये सोचा था कि मुझे सीए बनना है? जी मेरे तो परिवार में पहले ही बहुत से सीए हैं, तो मुझे बचपन से ही था कि बड़े होकर सीए ही बनना है। तो मैंने 12th के बाद ही सीए में एडमिशन लेके इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो सीए का हम जो देखते हैं काफ़ी टफ कोर्स रहता है, और इस बार भी जो ICAI ने रिज़ल्ट निकाला है मात्र 12.5% निकाला है। तो इतना मुश्किल कोर्स होता है, किस तरह की स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ती है कोर्स वाइज, थोड़ा डिटेल में बताओ। जी इसमें 12th के बाद 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है फाउंडेशन या फिर CPT, उसके बाद उसके 9 महीने के बाद सीए इंटरमीडिएट होता है, उसमें 2 ग्रुप होते हैं, टोटल 8 पेपर होते हैं। उसके बाद हमें 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, और उसके बाद ही हम फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें भी 2 ग्रुप होते हैं। उनको क्लियर करके आप सीए बन जाते हैं। ओके, तो इसमें प्रैक्टिकल भी आपका रहता है, थ्योरेटिकल भी रहता है, तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का कितना अलग अलग महत्व है? किस चीज़ में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? जी इसमें इक्वल ही हैं दोनों, मतलब आपको प्रैक्टिकल भी उतना ही करना पड़ेगा जितना आप थ्योरी को महत्व देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी का एक परफेक्ट मिक्सचर है। ओके, तो आपके घर में तो आपने जैसे बताया कि पूरे परिवार में सीए हैं, पापा भी सीए हैं, आपकी सिस्टर भी काफ़ी सीए हैं, तो उनसे कितना सहयोग मिला या खुद की कड़ी मेहनत काम आई? जी दोनों ही, उनसे भी काफ़ी सलाह मिली हर पॉइंट पे। जब भी मुझे कुछ पूछना होता था तो फिर मैं पूछ लेती थी, और खुद भी बहुत कड़ी मेहनत तो करनी पड़ी। कितने घंटे आइडिया पढ़ लेते थे? मैंने मतलब 3 या 4 महीने तक रोज़ाना लगातार 8 या 9 घंटे की तैयारी तो की थी। 8 से 9 घंटे? तो मतलब ये फिक्स था कि 8 से 9 घंटे पढ़ना है, या मतलब अपना टारगेट बनाते थे आज इतना पढ़ना है मुझे? नहीं, वो टारगेट बनाते थे। वो टारगेट जब तक पूरा नहीं होता था तब तक पढ़ाई करती रहती थी, फिर जब वो पूरा हो जाता था फिर ख़त्म। और आज का ज़माना हम देखते हैं कि जो युवा बच्चे हैं फेसबुक या यूट्यूब सोशल मीडिया पर चिपके रहते हैं, तो उससे दूरी बना के रखी? जी थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही एंटरटेनमेंट बिल्कुल ही छोड़ देना है अपना। वो भी हमें काम आता है। हम अगर थोड़ा बहुत चलाते रहें साइड बाय साइड तो वो भी बहुत हमें हेल्प करता है, मतलब फ्री माइंड होने में। हमारा फ्री माइंड हो जाता है उससे भी काफ़ी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सारा दिन अपना सोशल मीडिया पे लगे रहो और वेस्ट कर दो अपना सारा दिन। जो बच्चे अभी जिन्होंने +2 किया है और वो अब सीए बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे? मतलब वो पहले से किस तरह से अपने आप को एग्जामिन करें और कब ये फैसला लें, मतलब क्या कुछ करना पड़ता है? उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए तो यही मैसेज है कि अगर आप बिल्कुल ऐसे हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो तो ही इस कोर्स में आना। अच्छा, यानी कि हम ये कहें कि IIT और नीट वालों से भी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है?
जी जी हैं? जी, आप ये कह सकते हो। क्योंकि 12.5% रिजल्ट जब आया है तो काफ़ी टफ है, हाँ जी, काफ़ी टफ कोर्स है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। लेकिन सीए बनने के बाद लाइफ उतनी ईजी हो जाती हाँ है। जी यानी 4 साल की मेहनत है। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो अब गुप्ता जी से थोड़ा बात करते हैं। गुप्ता जी थोड़ा अब हम बात करेंगे कि आप खुद सीए हैं और लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं सीए के बारे में। तो जैसे सीए जो बच्चे बनना चाहते हैं वो कहाँ से, मतलब कोर्स कहाँ से करते हैं, कैसे ये कोर्स होता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर सीए का कोर्स पूरे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है, आईसीएआई, वही कंडक्ट करता है। मैं तो ये कहूँगा भी कई देशों का ही ये एक ही इंस्टीट्यूट है। ये एमबीबीएस की तरह कोर्स नहीं है भी जहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटी के भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इंस्टीट्यूट का केवल एक ही मात्र कोर्स है, पूरे इंडिया का एकमात्र एक ये ऐसा कोर्स है जिसमें पेपर हैं वो पूरे इंडिया लेवल पर एक ही यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है और एक जैसे ही पेपर आते हैं। मतलब वो यहाँ पे सीए में कोई भेदभाव नहीं है, मतलब इसकी क्वालिटी ज़्यादा है, इसकी कम है, क्योंकि पेपर सभी पूरे इंडिया में एक ही प्रकार का आता है। ओके, जैसे बच्चा +2 करके मतलब सीए करना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो शुरू में होती है वो कहाँ कैसे कराए? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आजकल ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब आईसीआई है, आईसीआई की साइट पे जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। लेकिन मैं ये कहूँगा ये टफेस्ट कोर्स है। जो बच्चा मेहनत करना, मतलब उसको मेहनत करने के लिए ही जो बना है वही सीए में आए, अन्यथा मतलब वो 1 या 2 ग्रुप पास कर जाएगा फिर उसकी लाइफ अटक जाएगी। तो जो मेहनती बच्चा है सोच करके मुझे मेहनत ही करनी है तभी वो कोर्स में आए, तभी वो सक्सेस होगा। ओके, तो इसमें जो बच्चे +2 में जो कॉमर्स जिनके पास होती है वही कर सकते हैं या आर्ट, नॉन मेडिकल, मेडिकल वाले भी सीए बन सकते हैं? वैसे तो मेडिकल, नॉन मेडिकल वाले भी जिनके लगभग 60% मार्क्स हैं वो भी एंट्री कर सकते हैं इसमें। आर्ट वाले भी? आर्ट वाले भी 60% वाले एंट्री कर सकते हैं। तो लेकिन उनका बेस जो बेस होता है 10+2 का, वो बेस थोड़ा पीछे छूट जाता है। उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अगर सीए बनना है तो। कर सकते हैं कोर्स ये आर्ट वाले, मेडिकल, नॉन मेडिकल। एक्स्ट्रा अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि वो कॉमर्स वाला बेस उनका नहीं बना होगा। नहीं बना, यही कहना चाह रहा हूँ। बेस उनका थोड़ा पीछे छूट जाता है। कुछ लोग जैसे साइंस के होते हैं उनका बेस थोड़ा, वो वैसे भी उनका IQ तेज़ी होता है, वो भी कर सकते हैं कोर्स। मैथ वाले हैं वो भी कर सकते हैं कोर्स। तो इसमें +2 के बाद ही करें या बीए के बाद करना होता है? नहीं, 10+2 पहले था टाइम, ग्रेजुएशन के बाद ही करना होता था ये कोर्स। अब तो 10+2 के बाद में एक फाउंडेशन है। 10+2 के बाद में फाउंडेशन का पेपर दो और सीए में एंट्री हो जाती है। जैसे सेम टू सेम जैसे एमबीबीएस में है, एमबीबीएस में भी पेपर ही देना पड़ता है नीट का, तो एंट्री हो जाती है। सीए में भी फाउंडेशन है, इसमें भी कुछ एंट्री एग्ज़ाम है, वो पेपर दो और सीए में एंट्री लो। ओके, और ये इसकी पढ़ाई कितने साल की होती है टोटल? इसमें सर मैं कहूँगा जैसे लगभग 4.5 साल का ये कोर्स है। सबसे पहले तो फाउंडेशन करनी पड़ती है, फिर इंटर लेवल करना पड़ता है, उसके बाद 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद फिर फाइनल के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें लगभग 4 साल 4.5 साल का टाइम लग जाता है बच्चे के लिए, जो मेहनती बच्चा है। वैसे तो हमने देखा है भाई 10 साल भी लग जाते हैं बच्चे के लिए। और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? सब्जेक्ट तो मेन इसमें अकाउंट्स हैं, ऑडिटिंग है, कॉर्पोरेट लॉ है, FM है। मतलब देश इंस्टीट्यूट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो बनाता है उसका ना पूरा उसका चारों तरफ से विकास करता है। भाई ये समाज में जाकर के ये जो बिजनेसमैन और सरकार के बीच में एक कनेक्टर का काम करेगा। सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, इनकम टैक्स को लेना, देश की जो टिकाऊपन है, देश GDP पे, अर्थव्यवस्था पे टिका हुआ है, तो वो जो टैक्स सरकार चाहती है मैं लोगों से टैक्स लूँ, तो वो कैसे लेगी? सीए उन किताबों को पढ़ता है, फिर वो उनकी रिटर्न वगैरह फाइल करता है। तो सीए ही देश के बिजनेसमैन और सरकार के बीच में कनेक्टर का काम करता है। वही मतलब सरकार को टैक्स दिलवाता है। मेन काम तो जैसे श्रीलंका में प्रॉब्लम आ गई है, अगर श्रीलंका के जो सीएज हैं और वहाँ की जो सरकार है, यदि वो दोनों ही मजबूत होते तो आज ये नौबत नहीं आती।
यानी कि ऑडिट की जो जिम्मेदारी है वो सीए के पास होती है, और सीए यदि मजबूत होती है तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था नहीं डूबती। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ के जो सीएज हैं और सरकार के बीच में थोड़ा सा भी आपस में अच्छी एडजस्टमेंट होती, तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो सीए के पास ही जाते हैं, वो मोटिवेट करते हैं उनको, तो सरकार को अच्छे टैक्स देते। या सरकार ने पिछले दिनों क्या हुआ, राष्ट्रपति ने कह दिया भाई टैक्स माफ़ कर दिया उनका, लोग खुश हो गए, लेकिन टैक्स माफ़ करने से देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। देश की अर्थव्यवस्था तो पैसे से ही चलेगी, बिल्कुल पैसा ही लेगा सरकार से, मतलब जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर ना हो, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब ना हो। तो इसी के लिए सरकार टैक्स का ढांचा बनाती है, और इंडिया की सरकार बिल्कुल परफेक्ट ढांचा बना रही है आजकल। और हमारा देखो जीएसटी 1,50,000 करोड़ जीएसटी हर महीने इकट्ठा हो रहा है। जी बिल्कुल। अब फिर मुद्दे पर आते हैं, सीए बनने के बाद नौकरी कहाँ कहाँ मिलती है? वो जो बच्चा खुद का बिजनेस ना करे, नौकरी करना चाहे तो सीए बनने के बाद कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। अगर जो बच्चा अपनी प्रैक्टिस में ना जाना चाहे तो कारपोरेट के दरवाजे खुले हुए हैं, कारपोरेट हाउसेस बहुत बड़े बड़े हैं, उनको सीएज की रिक्वायरमेंट रहती है। बेसिकली सीए ही बताता है कंपनी, जो कारपोरेट हाउसेस हैं भी, आपको क्या प्लानिंग करके चलना है, कितना टैक्स देना है, कैसे देना है, कब देना है, डेली यूज में, मतलब डेली हर रोज़ सीएज का काम पड़ता है कारपोरेट हाउसेज को। बिना सीएज के कारपोरेट हाउसेज चल ही नहीं सकते। और ये जैसे कॉर्पोरेट हाउस में जो नौकरी मिलती है, कितना पैकेज, कितनी सैलरी तक मिल जाती है सीए को? सीएज का आपकी बार सीए हमारी आईसीआई ने मिनिमम 9 लाख का पैकेज बना दिया। अभी जो भी प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आएंगी उसको कम से कम 9 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे साल में, साल का पैकेज है ये। और मैक्सिमम तो पिछले साल में मुझे जहाँ तक याद है 1.5 करोड़ का साल का पैकेज कुछ बच्चों को मिला था आईसीआई। भाई ये देखो, गुप्ता जी ने जो बताया है 9 लाख का पैकेज तो मिनिमम हो गया है। और एक सीए ने मुझे एक बार बातचीत में कहा था कि सीए बनने के बाद आप पैसे की वैल्यू भूल जाते हैं, इतना पैसा हो जाता है। तो बेटा ये बताओ, आपका क्या टारगेट है? बिजनेस करोगे खुद का या नौकरी करने की इच्छा है अभी? जी अभी मैं शुरुआती के सालों में तो पहले मैं जॉब करके कंपनी वालों से कुछ सीखना चाहूँगी, और उसके बाद फिर एक्सपोजर लेके उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी। ओके, यानी कि ये पहले फाइनल बना चुका है कि बिजनेस अपना करना है पापा के साथ मिलके? हाँ जी। ओके, तो गुप्ता जी एक ये और बताइए कि हमने जो शुरू में बताया था कि इस परिवार में 11 सीए हैं, तो वो सीए, एक तो बिटिया होगी, एक आप हो गए, 9 सीए और कौन कौन? थोड़ा वो भी हमारे दर्शकों को एक थोड़ा क्यों जिज्ञासा रह रही होगी, 9 सीए कौन कौन है, वो भी थोड़ा बता दीजिए। तो मेरे रियल ब्रदर हैं सुभाष गुप्ता जी, तो उनके 4 बच्चे हैं। तो एक बिटिया है वो लेक्चरर है, और 3 बच्चे, 2 लड़कियां और 1 लड़का, वो तीनों ही सीए हैं जी। और लड़कियां जो मैरिड हैं, हमारे जो दामाद हैं 2 वो भी सीए हैं। तो 5 हमारे सुभाष गुप्ता जी के 5 बच्चे मतलब सीए हो गए। और मेरा दूसरा ब्रदर है पवन गुप्ता जी, उनकी जो बिटिया है वो लेक्चरर है कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, और उनका जो हस्बैंड है अमित गुप्ता जी वो सीए हैं। और मेरी 2 सिस्टर हैं, एक सिस्टर की लड़की है प्रीति गुप्ता, और वो सीए है, और वो मैरिड है अतुल गुप्ता जी के साथ में चंडीगढ़, ठीक। और दूसरी सिस्टर मेरी सुनीता गुप्ता है, उनका जो लड़का है अस्मित मित्तल, वो भी सीए है। तो इस प्रकार से वैसे मेरा कजन ब्रदर है महावीर गुप्ता जी, जो हमारी कंपनी में ही है, अशोक राम एंड कंपनी में, वो भी सीए हैं। तो सीए हमारे बहुत हैं। तो ये बताओ, सबसे पहले सीए कौन बने थे परिवार में? आपके सामने मैं ही बैठा हूँ, सबसे पहले मैं ही बना था। अच्छा, शुरुआत आपसे हुई थी। तो बाबूजी, आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी कमीशन एजेंट थे किलोखेड़ा में। अच्छा, मंडी में आटे की दुकान थे? हाँ, वैसे मेरी जो सिस्टर है कमलेश गुप्ता जी पानीपत से, उनका जेठ सीए था। अच्छा। तो वो जब आती थी हमारे घर पे तो ये कहती थी मेरा जेठ आज लंदन गया, आज यूके गया, आज यूएसए गया। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली, मुझे भी कुछ ना कुछ मतलब वहीं से प्रेरणा मिली। तो आप भी लंदन यूके घूम के आए? हाँ, गया हूँ मैं 1-2 बार। कितने देशों में यात्रा कर ली? 3 देशों में मैंने यात्रा कर ली। ओके, ये ऐसे प्रेरणा मिलती है। गुप्ता जी ने बताया कि
सिस्टर आती थी, उनके जेठ है वो कभी लंदन यूके गए हैं, उनसे प्रेरित होकर ये पहली बार परिवार में सीए बने थे और इनको देख के अब पूरे परिवार में 11 सीए बन चुके हैं। तो ये मोटिवेशन जो हमें मिलता है, आज की स्टोरी भी काफ़ी मोटिवेशनल है। जो बच्चे सीए बन के बैंकिंग में या अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो गुप्ता जी से और जो हमने बिटिया से बातचीत हुई है इसको देख सकते हैं, इसे सीख ले सकते हैं कि इन्होंने 2 बातें बड़ी काम की कही है कि जो बच्चे 4.5 साल तक कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, भाई पहले ये सोच लें कि मेहनत कड़ी होगी तो फिर वो सीए में एंट्री करें, लेकिन 4.5 साल की मेहनत के बाद जब आप सीए बन जाएंगे तो पैसे की वैल्यू भूल जाएंगे। 9 लाख का शुरुआती मिनिमम पैकेज है और मैक्सिमम पैकेज है 1.5 करोड़ का पिछले साल मिला था, यानी कि फिर तो पैसों के ठाठ हो जाएंगे, पूरी लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन शुरुआती जो 4.5 साल हैं वो काफ़ी कठिन रहेंगे, काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। जैसा राशि गुप्ता ने बताया कि हर रोज़ की 9 से 10, 11, 12 घंटे तक की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गुप्ता जी। थैंक यू सर आपका। थैंक यू बिटिया। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।